एक सियासी जमात के पोस्टर के हवाले से मुबैना तौर पर शुरू होने वाली ये कहानी और एक इंसानी जान के खात्मे पर मुंतज हुई। ताहम ये कोई पहला वाकया नहीं था जो इस नाम निहाद रियासत मदीना में इस तरह से हुआ। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारी खूनाशाम वारदातें हुई हैं और नतीजा वही ढाक के तीन पात। कोई कितना भी बड़ा तवंगर बन जाए, कोई कितना भी बड़ा इस मुल्क में चौधरी हो, कोई किसी को बुला करके कहीं भी उठक बैठक कराने की पोजीशन में क्यों ना हो, कोई यह बताने की पोजीशन में क्यों ना हो कि हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं दबते, इस तरह के किसी वाकये में किसी को सजा अगर हुई है तो मैं गुनाहगार हूं। जैसा कि मैंने अपने YouTube चैनल आरफीन नामों पे भी इस प्रोग्राम को जब टेकअप किया, क्योंकि उस वक्त मेरे शो का दिन नहीं था, आज मैं वही सारी बातें दोहराऊंगा। साने 12 मई के शोहदा को इंसाफ मिल गया। साने बल्दिया टाउन में जो फैक्ट्री जलाई गई थी, सबको पता है जलाने वाले जलने वाले कौन थे, क्या उसको इंसाफ मिल गया? अदालत यही कराची में 12 मई की सुनवाई जब कर रही होती थी, एमक्यूएम के लोग, एमक्यूएम के कारकुनान, एमक्यूएम के हामी, एमक्यूएम के वोटर्स अदालत को घेर करके समाअत बंद करा देते थे। आज वो दिन नहीं है। तो क्या आज इन तमाम केसेस को पुटअप किया गया है, टेकअप किया गया है? जितना आपका दिल दुखा हुआ है उतना ही हम सारों का दुखा हुआ है। आपने इंट्रो में पूछा कि किसका खून बहा, ये कौम पूरी का खून बहा है, ये हमारे अकीदे का खून बहा है और इसको जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो हमारी एक सोशल फैब्रिक, हमारी जो एक मेरे ख्याल में जो यूथ के अंदर जो उनके दिमागों में एक बात बिठाई जा रही है, वो एक खौफनाक तरीके से बन के उभर के सामने आ रही है। दूसरे रियासत जो है, रियासत का काम है कि इन सारी चीजों का तदारक करना, इसको कंट्रोल करना। मैडम यही रुक जाइएगा, काइंडली यही रुक जाइएगा, स्पीड ब्रेकर है सामने। आपने खुद ही ये फंदा अपने गले में डाला। हालांकि मैं सीधा सीधा शो करने के लिए बैठा था, मैंने सोचा था सिर्फ फतवा शोर शराबा करके और उसके बाद फिर फुल टॉस दे के निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी घर जाना है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैडम सामने स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आपने कहा रियासत की जिम्मेदारी है, ये कौन सी रियासत की जिम्मेदारी है? इंटरनेशनल रिलेशंस की जो फजूल सी किताबें पढ़ करके मैं निकला हूं, उसमें तो रियासत का किरदार कुछ अलग ही हुआ करता था, उसमें तो हुकूमतों का किरदार कुछ अलग ही हुआ करता था। हमें तो यह बताया गया था कि आईन फलाना ढिमकाना बहुत मोहतरम। कहां है? नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस सो कॉल्ड रियासत मदीना बना चुके हैं आप लोग। हजरत उमर फारूक के अकवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अकवाल बताते थे आपके न्यूज़कास्टर प्राइम मिनिस्टर। आज सिर्फ खबरें पढ़ने के काम में आते हैं या ट्वीट करने के काम आते हैं, इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं है। ये मुझे बताइए, साने साहिवाल में आप लोगों ने क्या मिसाल दी थी? मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कर लिए, मैंने आपसे बताया भी था सामने स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा वेट कीजिए। साने साहिवाल पे आपकी हुकूमत ने क्या तीर तो तलवार चला लिए थे जो आप इस वक्त इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं? इसमें आपको इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। नहीं मैडम, ये तो आप हर दफा कहती हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं आपको अगर पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के दिखाना शुरू कर दूंगा तो आप रो पड़ेंगी। यही सारी बातें आपने और बहुत सारे मोहतरम मेहमानों ने उस वक्त भी कहे थे और मैंने उस वक्त भी शर्त लगाई थी। शर्त उस वक्त भी 10 रुपए की लगाई थी, क्योंकि मैं उस वक्त भी इतना ही मशहूर था, इतना ही बड़ा आदमी था, और आज भी यही मामला है। मैडम आपने साने साहिवाल पे मुझे यही सब गाने सुनाए थे और आज एक मर्तबा फिर आप यही सब कुछ दे करके बेल आउट होना चाहती हैं। क्यों? इमरान खान साहब ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे उनको फुर्सत नहीं मिल रही? मुल्क का सत्यानाश, मईशत का सत्यानाश, सिर्फ बयान देना है। आपकी अदालतों में जब केस जाते हैं तो वहां से क्यों उनको छूट दी जाती है? क्यों प्रोसिक्यूशन हमारी इतनी वीक होती है? कोई क्यों हमारे पास एविडेंस? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, आप मुझसे कर रही हैं। हमारी नहीं, ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? अदालतें हुकूमत के नीचे होती हैं या मेरे नीचे है? खुदा न खास्ता मैं अदालतों से ऊपर हूं या वजीर आजम, चाहे वो कितने ही हैंडसम हो? नहीं, देखिए हमारा जो जुडिशरी में बहुत हमें आगे बढ़ने की जरूरत है।
क्योंकि ये जितने जराइम होते हैं इनके खिलाफ जब सबूत नहीं आता है, जुडिशरी में जरूरत है लेकिन गवर्नेंस में नहीं। आपके ख्याल में गवर्नेंस में अभी इंप्रोवाइजेशन की जरूरत नहीं है? अभी वो दिन तारीख वक्त नहीं आया कि जब इमरान खान साहब की इस्लाह अहवाल किए जा सके, क्योंकि जैसे ही हम इमरान खान साहब पे सवाल करते हैं तो वैसे ही जमहूरियत डिरेल होने लगती है, वैसे ही जमहूर के मामों को मौत आने लगती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे ही है ना मैडम? मैं जमहूरियत को खुदा न खास्ता कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा आपके ख्याल में? मुख्तसर जवाब, फिर मैं अगले मेहमान की तरफ जाता हूं। आप भी जब तक सांस लीजिए। आपको हक पहुंचता है, यू हैव द राइट एज द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए आप हुकूमत से सारे सवाल करें, और हुकूमत इनकी जिम्मेदारी है कि आपको जवाब भी दे। ये सामने पूरा हमारा पाकिस्तान का दिल हिल गया है। आपको बहुत देर तक इंतजार करवाया जनाब मन। सवाल मेरा वही है कि क्या पिछले ऐसे वाकयात का सद्देबाब हो चुका, क्या ऐसे जिम्मेदारों को इस किस्म की हिमाकतों का बल्कि जहालतों का इर्तिकाब करने वालों को करार वाकई सजा दे करके हमने एग्जाम्पल सेट कर दी थी, जिससे डर के ये लोग इन हरकतों से तायब होते, बाज रहते? आवाज नहीं आ रही जी। राना मकबूल साहब, सर मेरा सवाल खत्म हुआ जी। नूर आरफिन साहब, कुछ आखिरी हिस्सा नहीं मैं सुन सका, कुछ इसमें सर हमने कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी है यहाँ पे? नहीं मैं अर्ज करता हूँ आपको। बिल्कुल हमने क्या एग्जाम्पल सेट करनी है। अभी चंद महीने या चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा कि एक ग्रुप ने लोहे की सलाखें लगा के अपनी डांगों के आगे 2 पुलिस के जवानों अफसरों का चीर फाड़ किया और 9 जवानों को कत्ल कर दिया। तो हमारी हुकूमत ने माशाल्लाह एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर क्यों साइन कर रहे हैं? तो जब डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर इस तरह के लोगों के साथ साइन किए जाएं और टोटल घुटने टेक दिए जाएं, तो इस तरह के कातलों को, जुनूनी कातलों को तो महमूद होगी, उनको तो मौका मिलेगा। उनको पता है कि सज़ा जो है उसकी सर्टेनिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए ये इनकरेज होते हैं। ये जो पहला आपका दर्द का, दुख का भरा सवाल है, उसका जवाब तो ये है कि नहीं, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे कोई लोगों को एक सबक मिलता। अब बात ये जो अमल हुआ है, ये बदनामी, जुल्म, सफाकी हम सारी दुनिया में लिए फिरें अपने डिफेंस के लिए, तो हम डिफेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा करपनाक वाक़या हो गया है। और फिर नाम जो है वो दीन का, नबी सल्लल्लाहु का, मज़हब का। किसी ने ठीक कहा था कि किसे खबर के लेके चिराग मुस्तफ़ी, किसे खबर के लेके चिराग मुस्तफ़ी, जहाँ में आग लगाती फिरेगी बूढ़ा। सूरत हाल है ये, हमारी आवाम, हमारे लोग, वो उनको चाहिए कि कानून पर भरोसा करें। अगर किसी आदमी को, किसी को भी अदालतों पे, अपने इन्वेस्टिगेटर्स पे कोई यकीन नहीं होगा, तो इस तरीके से कानून लोग जो हैं अपने हाथ में लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों पे आवाम को जो है उनकी तालीम आवाम को देना हुकूमत का काम है। हमारे जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, आज उनको चाहिए था कि इस मौके के ऊपर वो आगे आएँ और वो आके ये अवाम को कहें कि ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये एक आइन के पासबान का काम नहीं है, एक सिटीज़न का ये काम नहीं है। अगर किसी किस्म की कोई सूरत हालत, हमारे मुल्क के कवानीन हैं, अगर किसी ने कोई गुस्ताखी की है तो उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए सज़ा। ये नहीं है कि एक आदमी ख़ुद कानून को जो है वो सज़ा में ले ले, अपने हाथ में लेके खड़े हो जाए। जिस तरीके से वहाँ पे फरहान इदरीस ने, उस्मान रशीद ने और बाकी लोगों ने जिस तरीके से बिहेव किया, उन्होंने तो ख़ुद एक दहशतगर्दी का जो है वो जुर्म जो है वो अपने सर पे ले लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है काबिल मज़म्मत है, पूरी मुल्क और कौम इसकी मज़म्मत कर रहा है। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि ये तो वो चीज़ है जिसकी ऑडियो वीडियो वो सब कुछ है, इसमें लंबी आपको इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राना मकबूल साहब IG रह चुके हैं, वो भी आपको बताएंगे कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन विदिन ए वीक कंप्लीट करें और विदिन ए वीक जो है इसकी ट्रायल करें। और जिस जगह पे जो मुलज़िम अगर करार वाकई पाए जाएंगे, जहाँ पे जुर्म हुआ है वहीं पे ट्रायल होनी चाहिए, वहीं पे एग्जीक्यूशन होनी चाहिए।
राइट सर, राना मकबूल साहब के पास जाएंगे। सर बहुत माजरत, आपको बहुत देर तक इंतजार करवाया। जनाब इमन, सवाल मेरा वही है कि क्या पिछले ऐसे वाकयात का सद्देबाब हो चुका, क्या ऐसे जिम्मेदारों को इस किस्म की हिमाकतों का बल्कि जहालतों का इर्तिकाब करने वालों को करार वाकई सजा दे करके हमने एग्जाम्पल सेट कर दी थी, जिससे डर के ये लोग इन हरकतों से तायब होते, बाज रहते? आवाज नहीं आ रही। जी राना मकबूल साहब सर,